जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते नए भारत का। एक चपरासी की भी नौकरी पाना होगा तो वही नक्काधारी कच्छाधारी से संपर्क करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक बड़ी जो पार्टी डकैत महाडकैत जो पार्टी है उसमें संसाधन पे सबको कब्जा कर रखा है। अभी भी ऐसे द्रोणाचार ऊपर से लेकर सेंट्रल से लेकर के स्टेट से लेकर के नीचे की इकाई में बैठे हुए हैं जो हमारे चीज को हनन करते आ रहे हैं। पंडित जी हमें छूत समझ करके हमारे हाथ के पानी नहीं पीते, गंगा जल जो सबको शुद्ध करता वो भी नहीं पीते, हमारे बर्तन में खाना नहीं खाते। लेकिन मैंने देखा कि जो माताएं मेरी डेड बॉडी पड़ी थी उनके श्री चरणों पे पैसा चढ़वाया और ये नहीं देखा कि ये छूत का है या अछूत। एक विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग शांति बनाकर बातें को सुने और ये बात को अपने घर परिवार तक ले जाएं, पड़ोस में ले जाएं। बातें कम करना है क्योंकि आपका कीमती समय जब तक कुछ सीखते समझते नहीं है तो असफल जाएगा। यहाँ आने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब तक आप शांति से बातें को सुन नहीं लेते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सुनेंगे। जो शिक्षित महिला है, भाई बंधु हैं, वो हमारे बैनर के तरफ भी देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं, बातें को भी समझ सकते हैं। ये हमारी जो अभी लड़ाई है, जो हमारी मांग है, वो हमारी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करने आए हैं। आर्थिक न्याय जो हम लोग के संविधान के अंदर बाबा साहब ने दिया है वो कहीं न कहीं हमारे ही लोग रंगा सियार बनकर हम लोग को अपने मुद्दे में भटकाते रहते हैं। आर्थिक जो हमारी पूंजी है, जैसे आप सुनिए, आप लोग जैसे हम लोग के काम धंधे की बात की जाए, हमारे बच्चे की रोजगार की बात की जाए, हमारे जो समाज के लोग हैं वो पॉलिटिक्स राजनीति में जगह बनाने की जाए, या शिक्षा के लिए जो हमारे बच्चे दिल्ली प्रदेश में एजुकेशन लेते हैं उनकी हकमारी 1993 का डोमिसाइल पे है। हमारे लोग जो राजनीतिक रूप से सक्षम हैं उनके भी पक्षपात करने की वजह से आप देख सकते हैं कि बैनर में मेंशन है कि जो छोटे, जिसको विधानसभा लेवल पे कह सकते हैं, बूथ लेवल पे कह सकते हैं, उसमें हमारी संख्या के अनुपात हमारे लोगों को जगह मिली है कि नहीं मिली। पार्टी लेवल की बात कर रहा हूं। अगर हम इस संगठन में अपने जगह भागीदारी निभाएंगे तो हमारे लोग आगे बात हमारे करेंगे। जब रंगे सियार रहेंगे, जब हमारे क्लास के लोग नहीं रहेंगे तो हमारे बात नहीं करेंगे। तो ये हम लोग सारे मुद्दे को लिया है कि आप देखिए कि जो आपके गली मोहल्ले में जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे उनको कितने लोगों को टिकट मिला। हमारी आबादी 90%, पूरे देश की आबादी SC ST OBC की आबादी 90% है। और 90% में आप बैनर में देखिए कि जो डकैत पार्टी है, महाडकैत पार्टी है, या जो बड़े डकैत है, वो कितने प्रतिशत लोगों को टिकट दे करके विजय बनाया है। हमारे SC के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ सीटें रिजर्व हैं। अभी दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली की बात की जाए तो मात्र 2-3 बार से मैं देख रहा हूं कि मात्र एक ही मंत्रालय, वो भी रिजर्व से, सामाजिक सहकारिता मंत्रालय दिया जाता है। एक साक्ष्य के रूप में, अभी एक गवाह के रूप में राजेंद्र पाल गौतम जी जो पूर्व MLA और मंत्री रह चुके, वो भी यहाँ पे उपस्थिति देंगे।
अपनी जगह छोड़ दिया पहले ही, पक्षपात की वजह से, आपकी हक अधिकार मांगने की वजह से। तो अब आप लोग को जागना है और देखना है कि कौन डकैत महाडकैत पार्टी ने हमारे लोगों को कितने टिकट दिया, कितने प्रकोष्ठ में जगह दिया, कितने ऊपर के इकाई में जगह दिया, जो आपके वॉइस बन पाए, आपका आवाज बन पाए। ये सामाजिक न्याय में थोड़ी मोड़ी चीज मिली है, छुआछूत हटा है, लेकिन अभी भी छुआछूत हटा नहीं। कल का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। कल एक मेरे बड़े अच्छे मित्र के माताजी का स्वर्गवास हुआ। 100-150 आदमी गए। हम लोग ने लकड़ी नहीं खरीदा। हम लोग ने कहा भाई जलाना है क्योंकि प्रदूषण फैलेगा पानी में। हम लोग ने सीएनजी का सिलेक्शन किया जलाने के लिए, लेकिन कुछ लोग थे जो कहे कि नहीं, अंतिम संस्कार के समय पे पंडित का रहना जरूरी है, आदो संस्कृत का मंत्र का जाप करना जरूरी है। मजबूरी थी वो फैमिली का और उन्होंने इस चीज को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मैंने एक चीज जो देखा वो आपको समझने लायक है। पंडित जी हमें छूत समझ करके हमारे हाथ के पानी नहीं पीते, गंगा जल जो सबको शुद्ध करता वो भी नहीं पीते, हमारे बर्तन में खाना नहीं खाते। लेकिन मैंने देखा कि जो माताएं मेरी डेड बॉडी पड़ी थी उनके श्री चरणों पे पैसा चढ़वाया, और ये नहीं देखा कि ये छूत का है या अछूत। जबकि हमारे ही माता बहन भाई बंधु उस लाश के पास, डेड बॉडी के पास सटने में कतराते हैं कि वो भूत बन गया। पंडित बड़ा या मैं बड़ा, पंडितानी बड़ी या मैं बड़ा। आपके घर के न्यौछावर किया हुआ कपड़ा, कर्मकांड के द्वारा लगाया गया कपड़ा पंडितानी पहन सकती है, लेकिन मेरी घर में मेरी पत्नी या उसको ये दान में दे देते हैं और वो पंडितानी पहन के हमारे चढ़ाए गए फल फ्रूट अपने घर में लोड करके ले जाते हैं। जबकि अगर चढ़ावा ही करते हैं तो आप अपने बच्चे को खिलाएंगे तभी ना कुछ संस्कार बदलेगा। बाजार वाला समाज करके बगल में रखा हुआ फूल फ्रूट, जो भी फल फ्रूट रहता है वो अपने बच्चे को देते हैं, और जो भगवान के द्वारा अर्पित किया कि पंडित के द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद अपनी पंडितानी को भी खिला देता है। उसका नतीजा जानते हैं, उसका हम तो थोड़े मोड़े रखते हैं, सारे तो पंडित जी लेके जाते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप अपने घर परिवार में पूजा पाठ में जाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद या यूं कहे केला, खीरा, ककड़ी, सेब कितने माता बहन को प्राप्त होता है और अपने बच्चे को ग्रहण कराते हैं। तो सारे पंडित जी लेके जाता, चढ़ाया हुआ आप लोग भी स्वीकार करते हैं। इसका ये दिक्कत होता है कि हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं और उनके बच्चे हिष्ट पुष्ट और गोरा भी होता है। तो ये आज गांठ बांध ले। जब पूजा पाठ हम एकदम मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं कराइए, ये दिल नहीं मानेगा, लेकिन ये परिवर्तन तो ला सकते हैं। एक ब्राह्मण जो गुटखा खाए हुए, पढ़ा हुआ भी नहीं है, चोरी चकारी भी करता है, लूटपाट भी करता है, आपके गली मोहल्ले में दिख लेंगे। भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई आदमी मुझे केस कर सकता है इस पे, ऐसा नहीं है। भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, दूध का बिजनेस, यह बिजनेस जो, क्योंकि आज के डेट में कारोबार कोई कास्ट पे नहीं रहा। गाय भैंस पालना ग्वाला समाज का था, कृषक समाज कोयरी कुर्मी का था, तो आज पंडित जी नहीं कर रहे हैं। गौशाला पंडित जी ने बनाए हैं, लेकिन वहां गौशाला में काम करने वाला बच्चा आपके घर में पंडिताई करता है और अपने विद्वान बच्चे को उसके पैर छुआते हैं। अपने घर में कोई अखंड कीर्तन पंडित जी नहीं करते। ये आडंबर से निकलना है और हमारी हक अधिकार। ये मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, पंडितों का भी एक अहम रोल होता है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजा करके पूजा करने जाते हैं, तो वहां पे भी आपको पोस्टर बैनर के थ्रू आपको भी गाइड करता कि फला व्यक्ति को वोट देना। मंदिर की बात करेंगे, गंगा स्नान की बात करेंगे,
लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8-12 बजे तक मंदिर में धोता है, पोंछता है, अपना पूरा न्यौछावर करता है और उसकी सैलरी 5,000 होती है। आपके बच्चे लाख के पति लाखों के व्यापार करते हैं और लाखों के नौकरी करने वाले वहां 10 मिनट में नतमस्तक होकर के क्या मांगते हैं? क्या मिलेगा? पहला अधिकार तो उसमें पंडित को न है। पंडित 24 घंटा पूजा पाठ कर रहा, तो हम इस चीज से भी दूरी बनाएं। पैसा के जगह पे फूल चढ़ाइए। तो आप ये बैनर में देखिए कि कितने हकमारी हो रहे हैं। और मैं कैमरा बंधु से भी मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा बैनर के तरफ भी इसको आकर्षित करें। मेरा आवाज जाते रहेगा। अमर जी थोड़ा सा बैनर को भी दिखा दें कि जो हम लोग ने दिया है 1993 का, जो हम लोग को बच्चे के डोमिसाइल लगता है, उसके ऊपर हम लोग को देखना है। भाई दूसरे समाज के जो EWS के बच्चे हैं उसको कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ता है। और हमारा 93 जो कि 27 से 28 साल हो गया, हमने बच्चे यहाँ पैदा किया, हमारे बच्चे की परवरिश यही हुई, स्कूलिंग यही हुई। लेकिन उसको जब नौकरी या एडमिशन की बात होगी, उच्च शिक्षण संस्थान में इंजीनियरिंग डॉक्टर करने की जरूरत होगी, तो आपको जरूरत होगा 93 की डोमिसाइल। नहीं तो आपका जहाँ नेटिव प्लेस है वहीं का सारा चीज मान होगा और उसको मलाई वाला चीज को अपने पास रख लेंगे। हमारे बच्चे को एन केन प्राक्रेन रोकते हैं, जिसमें लिखते हैं नोट फाउंड सुटेबल, मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें योग्य नहीं है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू समापन के लिए, क्योंकि जो इंटरव्यू जो लेने का प्रक्रिया A क्लास और B क्लास में है, वो एक हथकंडा है, एक लब का अंगूठा काटने वाला। एक लब हमारा बच्चा था, पिछड़े का बच्चा था, दलित समाज का बच्चा था, और उसने कोई शिक्षा द्रोणाचार्य से नहीं लिया, और बदले में जब एक बड़ा धनुर्धर निकला तो उसने क्या लिया? उसका अंगूठा ही काट लिया। और अभी भी ऐसे द्रोणाचार्य ऊपर से लेकर सेंट्रल से लेकर के स्टेट से लेकर के नीचे की इकाई में बैठे हुए हैं, जो हमारे चीज को हनन करते आ रहे हैं। तो हम लोग को जागृत होकर के ये तमाम चीजें को आपको उजागर करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि जो इंटरव्यू है, और नेशन बिल्डर्स भी हम बात कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान में बिजनेसमैन की भी बात करते हैं कि हमारे लोग को SC ST का कॉलम तो बनाया है, कहाँ पे? जहाँ बड़े ठेकेदारी होती है, लेकिन उस ठेका के अंदर हमारे लोग को पहुंचना नामुमकिन होता है। रीजन, इतने बड़े क्रेडेंशियल मांग लेंगे, इतने बड़े दस्तावेज मांग लेंगे, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, और हमारे लोग 10-20 लाख में ही निपटे हुए हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? वो सारे ठेकेदारी सवर्णों के या पूंजीपतियों के पास चला जाता है, जिससे हमारी हकमारी होती है। एक हकमारी को दूर करने के लिए आप लोग के साथ हर महीने कार्यक्रम होते रहता है, बी द पीपल। और ये जो हमारे मिशन जय भीम है, संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है, एसोसिएशन अगेंस्ट आर्टिकल यूनाइटेड ओबीसी फोरम है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है, और इधर के लोग हम देखेंगे तो अनंत क्रांति फाउंडेशन, सामाजिक चेतना फाउंडेशन न्यास करके है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा है, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया है, पसमानदा ऑल इंडिया सामाजिक। ये तमाम संगठन के लोग हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे रहते हैं। मैं ये तमाम संगठन के लोगों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, चाहे वो किसी पार्टी में है, उनकी मजबूरी है, उनको रंगा स्याह या तो नपुंसक बना करके अपना काम बनाते रहते हैं। ये चिन्हित करना है। हमें आज मौका मिला है कि मैं आपको कुछ शब्दों के साथ रंगास्यार के बारे में बता दूं। रंगास्यार कौन है? हमारे जो भारत है
वो अलग अलग प्रदेशों में विभक्त है। हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हर राज्य में कोई न कोई क्षेत्रीय पार्टी है और 2-3 नेशनल पार्टी है। नाम लेना ठीक नहीं है, आप लोग समझदार हैं कि 2-3 नेशनल पार्टी है जो भारत के कब्जा करते रहता और उसमें 10% के लोग हमारे लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को छोड़कर हमारी जितनी भी जगह है वो नगण्य है। मतलब मैंने एक बात की है तो ब्यूरोक्रेसी में क्या है, IAS IPS ये लोग हैं, लेकिन इनको भी अच्छी अम्ब्रेला नहीं मिलता है, इसलिए उनको आगे नहीं आना जाता। बड़े व्यवसायिक मेरे नहीं, जो सत्ता के महत्वपूर्ण स्तंभ है, बड़े व्यवसायी होना, मीडिया में हमारे नेशनल मीडिया कोई कवरेज करता है। हम लोग कोई गांव में काम कर रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ पे कोई नेशनल मीडिया नहीं, सूचना सबके पास है। विजय चौधरी जी गवाह हैं, इनके पास सुबह से 2-4 CBI CID ब्रांच से जरूर फोन आ गया होगा और पूछा गया होगा कि क्या कार्यक्रम है। क्या नेशनल मीडिया को नहीं पता है, लेकिन वो कवरेज भी नहीं करेंगे और हम लोग प्रेस रिलीज देंगे तो छापेंगे भी नहीं। तो हम लोग को अपनी मीडिया नहीं होने की वजह से हमारा आवाज दब जाता है। न्यायपालिका में ऑलरेडी कॉलेजियम सिस्टम है, जहां पे हमारे लोग केस तो मुकदमा तो करते हैं, लेकिन उल्टे पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि हमारा न्याय नहीं मिलता। पूर्व में ही हमारे विदेशी लेखक ने कहा गया है कि स्वर्ण और खास करके पंडित में न्यायिक चरित्र है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो न्याय के कुर्सी पर बैठा हुआ है। कोई जज नहीं बन रहा हमारा लोग, और जब तक हमारे समाज के लोग जज नहीं मिलेंगे, मीडिया कर्मी नहीं मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या उनको पूरी फुल फ्लैश जो काम करने की ताकत नहीं दिया जाएगा मंत्री लोग को, तो हमारे लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग दरकिनार होते रहेंगे। तो हम लोग रंगा सियार जो हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनेकों पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी, आप समझिएगा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन रंगा सियार को पकड़ना आपका काम है। चाहे कोई भी बड़े पार्टी की बात करें, कुछ तो है उसमें तो ऑलरेडी ब्राह्मण बनियों का चल रहा, RSS निकलधारी कच्छाधारी का ही सारे चीज चल रहा है। एक चपरासी की भी नौकरी पाना होगा तो वही नक्काधारी कच्छाधारी से संपर्क करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक बड़ी जो पार्टी डकैत, महाडकैत जो पार्टी है, उसमें संसाधन पे सबको कब्जा कर रखा है। जो दूसरी है, कोई संविधान लेके घूम रहा, उसके पास भी रंगा सियार है। बातें तो हमारी करते हैं, लेकिन काम वो अपने लोगों को ही करते हैं। कुछ जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिसको कहते हैं PDA से हम जीत के आए। PDA मतलब समझते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नाम तो लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में किसको भेजते हैं, जरा नाम देखिए, इंटरनेट पे अपने बच्चे से सब सर्च कराइए कि फलाना जिस प्रदेश से आप लोग आते हैं, अपने प्रदेश के ही बात देख लें कि जिस प्रदेश से आप हैं उस प्रदेश के अपने बच्चे को बोलिए कि हमारे पार्टी के लोग जहां MLA है वहां पे कौन से लोगों को राज्यसभा दिया, विधानसभा का टिकट कौन से लोगों को दिया, तो रंगा सियार में है जी, और उसी से बोलवाता भी है। हमारी बात गुटका सिंह से बोलवाता है, बिहार की एक पार्टी है, वो गुटका सिंह को आगे कर देता है। नाम लेना वर्जित है, आप देखेंगे तो गुटका सिंह समझ में आ जाएगा जिसका दांत काला पीला, बड़े गोरा चिट्टा है, और गुटका सिंह कहेगा कि क्या होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। हमारे लोग को नहीं बोलने देगा, जबकि लगभग 300 सांसद हमारे हैं। हमारे लोग चाहे तो 1 मिनट में जाति जनगणना करा दें, और जाति जनगणना कराने के बाद हमारे लोग सब जगह आ जाएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया में हो, न्यायपालिका में हो, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायिका में हो, सब जगह जब आ जाएंगे तो आपके लोग, तो हम लोग तो कहते हैं कि साहब न्यायिक चरित्र आपका अच्छा है, अगर आपका EVM बढ़िया है तो पहले तो होता था ना, बैलेट पेपर से हम लोग ने वोट दिया है ना, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। लेकिन ये नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा उस दिन उनकी पत्ता साफ हो जाएगा। तो हम लोग ये बात को आज जाने से पहले
रंगा सियार जो हर पार्टी में है, मैं हर पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछड़े की बात कर रहे हैं, कल ही मैं सुन रहा था बिहार विधानसभा की बातें, कहते हैं कि मेरे पिताजी को चोर बनाया, मिश्रा जी को नहीं बनाया। मिश्रा जी भी तो सहभागी थे क्योंकि मैं पिछड़ा था। अरे भाई पिछड़े हो तो पिछड़े को राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हो? क्यों झा जी को भेज रहे हो? क्यों मौलाना जी को नहीं भेज रहे भाई? क्यों हमारे पासी समाज, अन्य समाज, SC ST वाले की क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि उनको संसाधन उन्हीं से ठेका पट्टा करके लेना है। तो हम लोग ठेकेदारी करें, हम लोग वोट देने से पहले इस चीज को सोचें, अपने घर परिवार के लोग को राजनीति में सक्रिय करें, व्यवसाय में सक्रिय करें और अपनी हक अपना लें, तभी ये परिवर्तन होगा। अन्यथा हम लोग सोचते रहेंगे कि कार्यक्रम में आते रहेंगे, पैसा बर्बाद होते रहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेचारा 1000 2000 रुपया, हम लोग 100 दरवाजा जाते हैं तो एक एक को 2000 दे देते हैं। इसलिए देते हैं कि उनको भी लगता है, चाहे किसी भी पार्टी के, हम लोग हर पार्टी के और देश के जो बैठे हुए सरकार है उनको भी आवाज जानी चाहिए यहाँ से कि आपके पार्टी के लोग भी इन तमाम लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं निकालिए ना, CBI अपने पार्टी वाला पे बैठाइए ना। वो लोग भी एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, वो आते नहीं है डर से। इसका मतलब डरा के रखा है, संविधान की बात को हनन करना चाहता है। बाबा साहब की बात को बोलने की आजादी हमारे सबसे पहले अगर किसी को छीनी है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यही जगह है जिसमें जो सत्ता के विपक्ष में रहा करते थे वो यहाँ पे 5 सांसद आ जाते थे, लेकिन अब उनको बोलते हैं तो जानते क्या कहते हैं, मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं अगर जाऊंगा तो अगले बार टिकट नहीं मिलेगा। कुछ लोग जो है पार्टी चलाते हैं मंत्री के लिए मर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी चला रहे हैं लेकिन हमारी बात को नहीं कर कहने के लिए तो चूहा मूसा भी खाता हूँ जी, लेकिन आपकी बात नहीं करूंगा। हमारे अहम मंत्रालय भी हमारे दलित समाज के पास है, OBC के पास है, लेकिन कितने लोगों को कल्याण कर रहे हैं? आए तो हमारे बात की वजह से, हमारे वोट की ताकत उनको मिली है। तो ये सब चिन्हित करके ये तमाम जो हमारी चीजें है उन सबको एक राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते नए भारत का। लोग चांद पे चल गए और हम लोग इस चीज को बात कर रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में मैंने बताया कि जो सरकार बनी, वर्तमान में जो चुनाव हुआ उसमें 3 लोगों को हमने चिन्हित किया है कि तीनों डकैत, महाडकैत, बड़ा डकैत, ये लोग हमारे लोग को देखिए जिसकी 10% आबादी थी, जरा गौर से देखिए, जिसकी 10% आबादी था उसको 35%, 48% लोगों को टिकट दे करके विधानसभा में लाया। अब वही लोग राज्यसभा भी ले जाएगा, हमारी बात होगा कहाँ? लेकिन मायूस नहीं होना, ये हम लोग आप लोग अलग जगा के रहेंगे और ये परिवर्तन करके रहेंगे। आप लोग ने धैर्य पूर्वक सुना, मैं उसके लिए पुनः धन्यवाद करता हूँ।